प्यारे बच्चों, आपको प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अल्लाह ये क्लास आपकी बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चलेगी। और हम सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। जैसा आपसे कहा था कि भाई मैं आपको आज 3 क्लास लूँगा, तो देखो 2 हो चुकी हैं, तीसरी ये क्लास है आपकी। और अगर मैं इस क्लास की बात करता हूँ, तो इस क्लास में आपको क्या कराने वाला हूँ, पहले तो ये सुन लो। अगर मैं इस क्लास की बात कर रहा हूँ, भाई क्लास में आज पढ़ाओगे क्या, टॉपिक क्या होगा सर? तो टॉपिक की जब हम बात करते हैं दोस्तों, चलो सर जी, आज आपकी हिस्ट्री वाली क्लास अच्छी थी। थैंक यू संजय भैया, थैंक यू। नहीं, ऑफिस के अंदर आज ठंडी नहीं लगेगी, आज है संडे, तो संडे में एसी थोड़ी कम चलती है, तो ऑफिस में वैसे ही हीट हो रहा है आज बहुत ज्यादा। बाकी तो कोई नहीं बच्चों, उस चीज को आप परेशान मत हो। मैं आज आपको क्या कराने वाला हूँ बच्चों, जरा ध्यान से सुनिए। जैसा कि आपको पता होगा कि आज हमारी इस क्लास में होना तो कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी था, बट ये टॉपिक मैं आपको पहले करा चुका हूँ। तो आज जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो कराऊंगा इंपोर्टेंट डे। हम बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रणाम भैया, प्रणाम सुपीरिया। हम आप लोगों को बता दें भाई, आज की क्लास में हम आपको क्या कराने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करेंगे इंपोर्टेंट डे। आप सभी जानते हो दोस्तों, 365 दिन या 366 दिन, ऐसा कोई दिन नहीं है जो इंपोर्टेंट ना हो। लेकिन मैं सिर्फ आपको जाहिद वो कराने वाला हूं जो आपके पेपर में आया है। इंपोर्टेंट डेट, ये आपके पेपर के लिए इंपोर्टेंट है और यहाँ से 1 से 2 नंबर जरूर बनता है। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो जितने भी बालक यहाँ बैठे हैं, अगर आपको इस सवाल का आंसर पता है तो जवाब दे सकते हैं, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छी तरीके से। आपसे पूछा है कि बताइए अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, अगर मैं अहिंसा दिवस की बात कर रहा हूं तो ये आपका 2 अक्टूबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 2 अक्टूबर, इसे 20 अक्टूबर में समझ लेना, 2 अक्टूबर है ये। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था दोस्तों? गांधी जी का जन्म हुआ था। बर्थ ऑफ गांधी जी, तो गांधी जी का जन्म हुआ था। आप लोगों को ये भी पता होगा कि गांधी जी पढ़ने के लिए लंदन गए थे, लेकिन लंदन से जैसे ही वापस आए तो ये पढ़ के बैरिस्टर से इन्होंने अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद ये साउथ अफ्रीका चले गए थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोस्तों ये कहाँ चले गए थे? ये चले गए थे साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका कब गए थे बच्चों? 1893। ये साउथ अफ्रीका कब गए हैं? 1893। और यहां से ये कब लौटे हैं? यहां से लौटे हैं बच्चों ये 9 जनवरी को। कब लौटे हैं? 9 जनवरी को। इसीलिए हमारे भारत में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसीलिए हमारे भारत में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 2 क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट कर लो दोस्तों। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने अभी आपसे कहा कि 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ, इसलिए 2 अक्टूबर को बाबू हम क्या मनाते हैं? हम अहिंसा दिवस मनाते हैं। ये ध्यान रखना, इन विच डे ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डे। नॉन वायलेंस डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 2 अक्टूबर को। हम लोग प्रवासी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? तो दोस्तों ये 9 जनवरी को। अब 9 जनवरी को क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों इस दिन गांधी जी अफ्रीका से आए थे। इस दिन गांधी जी अफ्रीका से आए थे। अगर मैं अगले पॉइंट पर चलता हूं भैया, अगला पॉइंट आपका क्या कहता है? वो ये कह रहा है दोस्तों कि 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को महाराष्ट्र के नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगर आप लोगों को ये ना पता हो कि गांधी जी की गोली मारकर हत्या किसने की थी, तो दोस्तों गांधी जी की जो हत्या थी, वो हत्या की थी बच्चों किसने? सर वो नाथूराम गोडसे ने। किसने बच्चों? नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कब? 30 जनवरी 1948 को। आप जानते हैं कि 30 जनवरी को हमारे भारत में क्या मनाया जाता है? 30 जनवरी को हमारे भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं बच्चों? शहीद दिवस। तो गांधी जी से रिलेटेड 3 डेट इंपॉर्टेंट है बच्चों। 3 डेट, पहली तो जब वो पैदा हुए तो उस डेट को हम लोग क्या मनाते हैं? उस डेट को हम गांधी जयंती के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं बच्चों। अहिंसा दिवस, और मैं यहाँ पे लिख लूं गांधी जयंती, आप अहिंसा दिवस भी लिख सकते हैं।
आप गांधी जयंती भी लिख सकते हैं। ये दोनों 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किए जाते हैं। जिस दिन गांधी जी का देहांत हुआ, मतलब गांधी जी को गोली मारकर हत्या की गई थी, तो 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। जब ये अफ्रीका से आए थे तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना, कि ये जो शहीद दिवस है ये साल में 2 बार मनाया जाता है। ये साल में 2 बार मनाया जाता है। ऐसा क्यों शिल्पी, ऐसा क्यों, जरा इसके बारे में सुनिएगा। अगर ऐसा इसलिए मेरे दोस्त, जिगर के टुकड़ों, झूठो बच्चों, आप में से कसाना जी, रोहित, मोहित, विनोद, जितने भी आप यहाँ हो, ये जो मैंने लिखा है शहीद दिवस 2 बार मनाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि 23 मार्च, मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, 23 मार्च 1931 के दिन, 23 मार्च 1931 के दिन हमारे 3 बड़े भाइयों को, हमारे 3 क्रांतिकारियों को अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। वो कौन कौन से थे बच्चों? आप लोगों को पता होगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस डेट के दिन भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी, इन तीनों को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी की सजा दी थी। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस डेट को भी हमारे भारत में 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? 23 मार्च को भी बच्चों क्या मनाते हैं भाई? 23 मार्च के दिन भी शहीद दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ये तुम लोगों को याद रखना है। तो बच्चों, एक क्वेश्चन में मैंने आपको 10 क्वेश्चन कम से कम बताए हैं। याद कर लोगे? याद कर लोगे बच्चों? प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, शहीद दिवस कब मनाते हैं, गांधी जयंती कब होती है, अहिंसा दिवस कब मनाते हैं, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। और बच्चों, जैसे ये मुझे याद हो गए ऐसे आपको भी याद हो जाएंगे, बशर्ते मैंने कंटिन्यूटी के साथ में इन पे मेहनत की है, इनको पढ़ा है, और उम्मीद करता हूं कि आप भी इनको जब बार बार पढ़ोगे तो ये आपको भी याद हो जाएंगी। दोस्तों, आप 365 डे में से सर आप कितने कराओगे? तो मैं आपको 70 से 80 डेट कराने वाला हूं। आप ये 70 से 80 डे याद कर लेना, आपका सब कुछ इसी में मिल जाएगा। बात खत्म, ज्यादा मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। अगला, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? आपको बताना है। इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। शिल्पी, जवाब दीजिएगा, क्या इसका आंसर आएगा? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? देखिए, एक तो है बालिका दिवस, जिनका जवाब 24 जनवरी आ रहा है, जिनका जवाब 24 जनवरी आ रहा है, वो बेटे नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे सेलिब्रेट है। लेकिन मैं नेशनल की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे इंटरनेशनल पूछा है। दोस्तों, जो 24 जनवरी वाले हैं उनका चालान कट चुका है। आपने, इसलिए तो कह रहा हूं, थोड़े से अलग आपको बताने वाला हूं। तब बच्चों आपका आंसर आएगा सर जी 11 अक्टूबर। आपका जवाब क्या आएगा बच्चों? 11 अक्टूबर। और 11 अक्टूबर के आसपास कोई और डेट इंपॉर्टेंट है? आए 14 नवंबर को तो बाल दिवस मनाते हैं। 11 अक्टूबर के आसपास कोई और डेट इंपॉर्टेंट है क्या? विकास गोस्वामी, मैंने 4000 को क्वेश्चन की पीडीएफ दे दी ऑलरेडी। आपको नहीं मिली, मैं नहीं जानता क्यों नहीं मिली, लेकिन सबको मिल चुकी है। बाकी मैंने अभी एक पीडीएफ आपसे कहा था कि आप मुझे वहां पे ज्वाइन हो जाओ, इंस्टा पे सबको पता लग जाएगा। 8 अक्टूबर के दिन हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं बताइए? 8 अक्टूबर के दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है सर जी? एयरफोर्स डे। एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे, 11 अक्टूबर इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, विश्व खाद्य दिवस, ये कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस, अगर मैं विश्व खाद्य दिवस की बात करता हूं तो ये कब मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस, तो विश्व खाद्य दिवस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोस्तों ये आपका 16 अक्टूबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपका 16 अक्टूबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपके पेपर में क्वेश्चन यहां से बनेगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल है राष्ट्रीय एकता दिवस। आपको बताना, नेशनल यूनिटी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल यूनिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल यूनिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो जिनका, देखिए मैं आज बिना ऑप्शन की पीपीटी इसलिए लेकर आया हूं
ताकि मैं ये पता कर सकूं कि आपकी तैयारी है पेपर के लायक या नहीं है। अब जिन बच्चों का आंसर 16 अक्टूबर है वो बिल्कुल गलत हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले राधिका का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद राधिका, पहले मैं एक ही बता दूं, राधिका आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट है। 31 अक्टूबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। जिस बच्चे का आंसर 31 अक्टूबर है वो एकदम बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सबका गलत है। अब आप देख लो किसका 31 अक्टूबर है तो वो ठीक है, और नहीं है तो वो आपका गलत है। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, नौसेना दिवस कब मनाते हैं, यानी कि नेवी डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? आकाश कश्यप अपनी ऑर्डर आईडी दो ना एक बार। आकाश कश्यप आप अपनी ऑर्डर आईडी दो, यहां सबके सामने ऑर्डर आईडी लिखूंगा आपकी आज। बोलो क्या है आपकी ऑर्डर आईडी? आकाश कश्यप, मोबाइल नंबर नहीं चाहिए मुझे आपका। चलो ठीक है, आज तुम्हें मैं कॉल भी करूंगा, 1 मिनट रुक जाओ। 1 साल में तुम्हारी बुक कैसे नहीं पहुंची? मैंने आज तक किसी बच्चे को कॉल नहीं किया, लेकिन आज तुम्हें कॉल करूंगा बच्चों। 1 मिनट रुको बस। आकाश, क्लास खत्म होने के बाद मैं तुम्हें कॉल करूंगा, मुझे बताना भैया ऑर्डर आईडी क्या है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 साल में किताब ना पहुंचे। ठीक है, शिल्पी आप भेज देना, मैं आपको भी कॉल कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता मेरे प्यारे दोस्तों कि मेरा कोई भाई या बहन ये आके कह दे कि भैया मैंने किताब ली थी और 1 साल हो गया और आपकी किताब नहीं पहुंची। ये तो मेरी जिम्मेवारी बनती है, फिर ये तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि यार 1 साल ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 1 साल आप लोगों ने किताब ऑर्डर की नहीं आई सर। तो ये पवन मोरल का वचन है, अगर आपकी किताब नहीं पहुंची होगी तो आपको मैं कल, आज मुझे कॉल करके सारी बात बताना। आप शिल्पी आप लिख दो ना, मैं कॉल कर लूंगा। वैसे आज तक ऐसा कोई, सर आप मेरे बड़े भाई हो, मैं भाई हूं, आपको बता कि ठीक है, लेकिन ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो गया कि किसी बच्चे ने 1 साल पहले बुक खरीदी थी और उसका, नहीं यार मैं अपना नंबर नहीं दे सकता, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, चलो तो दोस्तों अब अगर मैं नौसेना दिवस की बात करूं तो मैं तीनों एक साथ लिख देता हूं, मैं तीनों एक साथ लिख देता हूं। ठीक है, और जब एक साथ लिखूंगा तो चलो मैं एक साथ लिख देता हूं। देखो, चाहे तो वो आपसे आर्मी डे कहे और चाहे बच्चों वो आपसे कहे एयरफोर्स डे, या फिर आपसे कहे नेवी डे। तो आर्मी डे तो आपको 15 जनवरी आंसर देना है बच्चों। अगर एयरफोर्स डे की बात करें तो 8 अक्टूबर जवाब देना है। नेवी डे की बात करूं तो 4 दिसंबर आपको जवाब देना है। ये तीनों मैंने एक साथ लिख दिए, आप क्यों ही अलग अलग लिखोगे यार? आप लोगों को अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक बार पढ़ लो, आका कम चल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? जो कहते हैं कि भैया मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, वो मेरे इन सवालों का जवाब दे। बोलो भैया। बाद में बात करेंगे किसको क्या मिला नहीं मिला। मैंने आपसे पूछा बच्चों वर्ल्ड नेचर कन्वर्सन कन्वर्सन डे कब मनाते हैं? किसी को भी जवाब पता हो तो मुझे जवाब दीजिएगा। नहीं पता तो पूनम कसाना आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर आ गया है। शिव जी आपका बिल्कुल सही आंसर आ गया है। 28 जुलाई के दिन हम बिल्कुल सेलिब्रेट करते हैं। इस 28 जुलाई के आसपास कोई डेट है जो इंपोर्टेंट रही हो पेपर के दृष्टिकोण से? 28 जुलाई के आसपास कोई डेट है जो इंपोर्टेंट हो? मैं जानता हूं अगर यहाँ ऑप्शन होते तो बच्चे और भी ज्यादा होते, क्योंकि सारे बच्चों को जवाब देना होता, लेकिन उसमें आपका तुक्का चलता, वो मुझे नहीं चाहिए। 28 जुलाई के आसपास है बेटे 26 जुलाई। कौन सी है? 26 जुलाई। आप लोगों को पता होगा कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं भैया? 26 जुलाई को। 26 जुलाई 1999 का वो दिन। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अगला देखो, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? यहां भी तुम्हारा चालान कटेगा, मैं जानता हूं आधे ज्यादा बच्चों का चालान कटने वाला है। आपको अगर ऐसे छोटा सवाल का जवाब नहीं पता तो बच्चों फिर क्या ही फायदा पढ़ने का।
आपको बताना वर्ल्ड टीचर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों अभी आपको बता दूं, जिन बच्चों का जवाब 5 सितंबर आ रहा है उनका जवाब पूरी तरीके से गलत है। बच्चों आपको बता दूं, जिनका जवाब 5 सितंबर आ रहा है उनका पूरी तरीके से गलत है, और जिन बच्चों का आंसर 5 अक्टूबर आ रहा है वो एकदम शानदार बच्चे हैं। सर हमने तो आज तक 5 सितंबर ही पढ़ा है, आज आप 5 अक्टूबर क्यों बता रहे हो? दोस्तों ध्यान से सुनो, अगर वो आपसे कहता टीचर्स डे कब मनाते हैं, अगर वो आपसे कहता, मेरे प्यारे साथियों, अगर वो ये आपसे कहता कि टीचर डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो आपका जवाब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता? 5 सितंबर होता। लेकिन उसने यहां पर क्या जोड़ दिया है? वर्ल्ड टीचर्स डे। और वर्ल्ड टीचर डे कहते ही बच्चों आप कहोगे गुरुजी ये हो जाएगा आपका 5 अक्टूबर को। तो 5 सितंबर मेरे प्यारे बच्चों टीचर्स डे, और दोस्तों 5 अक्टूबर को क्या हो जाएगा आपका? वर्ल्ड टीचर डे। दोनों में डिफरेंस आज पता चल गया ना? दोनों में डिफरेंस आज पता चल गया बच्चों? दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया ना? अभी 7 ही सवाल हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा बाबू। ठीक है संजना, संजय बाबू क्लास के बाद में मैसेज करना, अभी नहीं। अगला देखो, विश्व पर्यटन दिवस किसको मनाया जाता, कब मनाया जाता है? भैया विश्व पर्यटन दिवस की अगर मैं बात करूं, सोचो बच्चों, कभी जब हमने इन्हें तैयार किया होगा, या आज तैयार किया, या आज से अलग तैयार किया, तो मैंने भी तो इनको कभी याद किया होगा ना। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? मैं जानता हूं कि हाँ, गगनदीप को चेंज कल करवा दूंगा, आप परेशान मत हो। मैंने आपसे पूछा है कि मेरे प्यारे साथी ये बताओ कि सर विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 27 सितंबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। मैं चाहता ना तो डायरेक्ट आपको ऐसे आंसर दिखा सकता था, डायरेक्ट चाहता तो आपको ऐसे आंसर दिखा सकता था, आप भी खुश हो जाते और आपको लगता ठीक है उत्तर आ गया, बात खत्म, पवन भैया ने बता दिया। लेकिन दोस्तों ये आज अच्छा लगता, कल आपके लिए कोई अच्छा नहीं लगता ये, ठीक है। और इसी 27 सितंबर के आसपास एक डेट और है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर। कोई बच्चा बता सकता है 16 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? कोई भी बच्चा बताए कि सर 16 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो भैया 16 सितंबर की जब बात आती है तो सर यहाँ पे ओजोन लेयर, ओजोन परत, ओजोन दिवस सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों अगर मैं ओजोन की बात करता हूं तो ओजोन में आप लोग याद रखना, ओजोन में ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, 1 ये वाले, इसको आप O3 भी लिख सकते हैं, आप इसको O3 भी लिख सकते हैं, या अलग अलग करके O+O भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ओजोन भी लिख सकते हैं। बच्चों नहीं, O की पावर 3 नहीं लिख सकते पूजा आप, O को नीचे लिखना होगा 3 में, ठीक है। तो ओजोन दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, कोई बच्चा बताएगा मुझे? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। पूजा शर्मा आज आप पहली क्लास, पूजा शरण आज पहली क्लास ले रही है, तो गुड़िया आपकी स्वागत है। चलिए अगला सवाल, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो दोस्तों ये मनाते हैं हम लोग 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को। अब जरा मुझे बताओ दिसंबर में कोई डेट और इंपोर्टेंट है? 1 से लेके 10 तक कोई डेट इंपोर्टेंट है क्या? अगर मैं दिसंबर की बात कर रहा हूं तो दिसंबर में 1 से लेके 10 तक कोई डेट इंपोर्टेंट है? ये तो 3 दिसंबर, चलो मैं आपकी बात एग्री कर रहा हूं। तो दिसंबर में कोई डेट इंपोर्टेंट है क्या? मान लो कोई आपको याद हो, 1 2 3 कोई आपको डेट याद हो, तो दोस्तों दिसंबर में कई सारी डेट इंपोर्टेंट है। जैसे कि पहली डेट आपके लिए इंपोर्टेंट है, आपको 4 दिसंबर इंपोर्टेंट है। आप लिख सकते हो तो लिख लो भैया साथ के साथ, 1 दिसंबर, 4 दिसंबर और गुरुजी 10 दिसंबर, ये तीनों तुम्हारे लिए इंपोर्टेंट है। सर 1 दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो एड्स दिवस सेलिब्रेट करते हैं। हम क्या सेलिब्रेट करते हैं सर? एड्स दिवस, एड्स दिवस सर जी। अगर हम बात कर रहे हैं 4 दिसंबर की, तो दोस्तों नौ सेना दिवस, नौ सेना दिवस। और अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों आपकी 10 दिसंबर की, तो मानवा अधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस। और दोस्तों ये भी याद रखना कि 10 दिसंबर के दिन ही नोबेल पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अच्छा, नोबेल पुरस्कार का अनाउंसमेंट कब किया जाता है बताएंगे आप मुझे?
नोबेल पुरस्कार का अनाउंसमेंट कब किया जाता है? तो दोस्तों आप लोग कहोगे सर जी नोबेल पुरस्कार का जो अनाउंसमेंट है वो हमेशा अक्टूबर में किया जाता है, लेकिन ये 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। और हाँ, आप लिख सकते हो बच्चों 23 दिसंबर। अगर मैं 23 दिसंबर की बात करूं तो साथियों किसान दिवस, फार्मर डे, किसान दिवस, ये भी आप लिख सकते हो। बाकी 25 दिसंबर क्रिसमस डे, आप चाहो उसे भी लिख सकते हो बच्चों। यहाँ पे तुलसी डे भी होता है ना। तो ये 5 डेट हैं जो कि दिसंबर में मुझे इंपॉर्टेंट लगी, मैंने आपको सारी बता दी। अब आप अलग अलग पढ़ोगे, मैं अलग अलग तो आपको पढ़ाऊंगा ही, लेकिन बच्चों मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन के साथ जब आपको एक्स्ट्रा कुछ बताया जाता है ना, तो आप उसे अपनी कॉपी में लिख लिया करो, आप उसे अपनी कॉपी में लिख लिया करो बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जाता है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, तो ये भी आपके शायद 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। कब? 10 अक्टूबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों, ये भी तुम्हें याद रखना होगा, 10 अक्टूबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अगले पर आओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? अगर मैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात कर रहा हूं तो भैया ये आपके 29 जून के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये कब? 29 जून के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। जून में कोई एक ऐसी डेट जो आपको याद आ रही हो? जून में कोई एक ऐसी डेट जो आपको याद आ रही हो बच्चों? जो आपको याद आ रही हो दोस्तों? 5 जून, ध्यान से सुनो, 5 जून हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? 5 जून क्या सेलिब्रेट करते हो? एनवायरमेंट डे, एनवायरमेंट डे। अगला देखो, अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस, लेबर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों? अगर मैं लेबर डे की बात करूं, ये तो हर एक बच्चे को पता होगा कि लेबर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये तो आपने बहुत बार याद भी किया हुआ है। लेबर डे की अगर मैं बात करता हूं तो लेबर डे बच्चों आपका 1 मई के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। बच्चों देखो, ना तो मेरे पास यहाँ कोई नोट्स रखा है, ना मेरे पास यहाँ कोई नोट्स रखा है, ना मेरे पास बोर्ड पे कहीं आंसर लिखे हैं, जबकि आंसर मैंने खुद छिपा रखे हैं। मैं चाहता तो इस तरीके से यहाँ दिखा सकता था आपको आंसर 1 मई, लेकिन नहीं, मैंने सोचा बच्चों को इन्हें दिखाना नहीं, इन्हें खुद बताओ। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, 1 मई के दिन। और हाँ, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, दोस्तों याद रखना, जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 के दिन, तो अब बच्चों आप याद रखिएगा, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। अब चलो ये भी ठीक है। अब जरा भाई ये बताओ, मई में कोई एक दो इंपोर्टेंट, 1 मई से लेके 10 मई तक कोई डेट आपको जो याद आ रही हो, 1 मई से लेकर जो 10 मई तक आपको इंपोर्टेंट आ रही हो, कोई लग रहा हो आपको यार ये तो पेपर में आया कई बार सवाल, बताओ जरा भैया। बहुत बढ़िया। तब आप कहोगे गुरुजी 8 मई, तब आप कहोगे 8 मई सर। यहां क्या मनाते हैं भैया? रेड क्रॉस डे। क्या मनाते हैं भैया? रेड क्रॉस डे। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 3 बार नोबेल प्राइज मिला है। जिसे क्या मिला बच्चों? 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। प्रेस फ्रीडम डे 3 मई, बिल्कुल ठीक मेरे दिल जिगर के टुकड़े, उस समय 3 मई बिल्कुल एकदम ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, डेंगू रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? डेंगू रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो भैया डेंगू रोकथाम दिवस की अगर मैं बात करूं तो यहां थोड़ा सा मैं, है तो ये अगस्त में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अगस्त में डेट भाई देखनी पड़ेगी एक बार, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं थोड़ा सा, कहीं आंसर ये रहा 10 अगस्त। 10 अगस्त के दिन सेलिब्रेट करते हैं भैया। अगस्त में कोई डेट इंपोर्टेंट? अगस्त में सर सबसे पहले तो 15 अगस्त है सर, सबसे पहले तो 15 अगस्त है, ये ही इंपोर्टेंट है सर। 29 अगस्त है, ये भी इंपोर्टेंट है ना। चलिए दोनों इंपोर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस की अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है। नहीं, बुक में नहीं है। अगर बुक में सारे क्वेश्चन होते तो मैं क्यों पढ़ाता गौरव आपको यहाँ, फिर तो बुक दे दी, बात खत्म हो जाती। नहीं यार, सारे बुक में नहीं है। देखिए अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, वर्ल्ड वाटर डे ये हमेशा मार्च में सेलिब्रेट होता है। मार्च में कब, डेट पता है आपको? दोस्तों आपका जवाब आएगा सर जी 22 मार्च को। 22 मार्च के आसपास कोई एक डेट जो इंपोर्टेंट हो, 22 मार्च के आसपास कोई डेट इंपोर्टेंट हो जो पेपर में पूछी जाती रही हो, है किसी को याद? तो एक डेट लिख लो,
सर जी 23 मार्च। और 23 मार्च के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? 23 मार्च के दिन हम लोग शहीद दिवस, कारण ये है बच्चों कि इसी डेट को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी की सजा दी थी बच्चों। क्या दी थी भैया? फांसी की सजा दी थी। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा, विश्व तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तट रक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो भाई देखो, इस सवाल में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, तट रक्षक दिवस में मैं थोड़ा सा यार कंफ्यूज में हूं, बाद में देखते हैं इस सवाल का आंसर, थोड़ा कंफ्यूज में हूं, होमवर्क में देता हूं इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? भाई कई बच्चे कह रहे हैं कि सर वॉइस में प्रॉब्लम है, क्या कुछ ऐसा है? क्या कुछ ऐसा है बच्चों, वॉइस में मेरी प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बच्चे को दिक्कत है यार। आप अपना एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट कर लो फिर से, हो सकता है। बाकी देखो पूरी क्लास कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो, तो दोस्तों युवा दिवस यहां दो तरीके से आता है। अगर आपसे पूछे नेशनल यूथ डे, अगर आपसे पूछे नेशनल यूथ डे बच्चों, याद रखना, अगर सवाल ये है तो आंसर अलग है। अगर आपसे पूछे इंटरनेशनल यूथ डे तो आंसर अलग है बच्चों। दो सवालों के दोनों अलग अलग आंसर हैं। सर अगर उसने पूछा सिर्फ नेशनल डे तो आंसर अलग है, आपने उससे पूछा इंटरनेशनल यूथ डे तो आंसर अलग है। सर ये होता तो 12 जनवरी आंसर आ जाता। और दोस्तों अगर फिर इसका आंसर क्या है राष्ट्रीय युवा दिवस? सर जी 12 जनवरी। और अगर आपसे पूछे इंटरनेशनल युवा दिवस तो दोस्तों तब आपका जवाब 12 अगस्त आएगा। याद रख लेना, क्वेश्चन एक ही है, आंसर चेंज करा लेगा बच्चों आपसे, है ना, आंसर आपसे ही चेंज करा लेगा। एक मोहम्मद एहसान नाम का बालक है, सिर्फ उसको पूरी क्लास में दिक्कत हो रही है आवाज की, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू एक बार आप जो है अपना मोबाइल को रीस्टार्ट कर लो, मेरी तरफ से तो बिल्कुल ऑल ओके है। पूनम आप बताओ, श्रेया गुप्ता, मधु वर्मा, संजना, रागनी, कुमारी गुड़िया, शिवानी, क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? आकाश कश्यप, भाई एक बच्चे को क्लियर नहीं है। तो दोस्त अगर आपको क्लियर नहीं है, आप एक काम करो, दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लो, हो सकता है आपके में भी ठीक हो जाए। देखो सारे बच्चे बता रहे हैं कि ओके की रिपोर्ट है। अगला देखिए, अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अगर मैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात कर रहा हूं तो ये कब मनाते हैं? देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका फरवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। कब? फरवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। फरवरी में डेट क्या है? फरवरी में डेट है 28 फरवरी, यानी कि 28 फरवरी के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्या फरवरी में कोई और डेट भी इंपॉर्टेंट है? जैसे कि अगर मैं बात करूं 14 फरवरी, कोई भी बच्चा गलती से वैलेंटाइन डे मत बोल देना वरना ब्लॉक कर दूंगा अभी तुरंत। 14 फरवरी को बच्चों पहले तो आपको पता होगा कि ब्लैक डे, क्या बच्चों? ब्लैक डे। 4 फरवरी कैंसर डे, आपको पता होगा दोस्तों, ये बीमारी भगवान करे कभी किसी को ना हो, है ना, ये वाली। तो 14 फरवरी को ब्लैक डे मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। माता पिता का दिवस होता है। और अगर मैं बात करता हूं दोस्तों 4 फरवरी आपको पता होगा कैंसर डे। और भाई 14 फरवरी क्या हुआ था? पुलवामा अटैक, भूल गए आप लोग? पुलवामा अटैक हुआ था, कैसे भूल जाते हो? बहुत जल्दी याददाश्त कमजोर हो जाती है तुम्हारी। तो 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 14 फरवरी ब्लैक डे, पुलवामा अटैक हुआ था, और बच्चों 4 फरवरी को कैंसर दिवस। ये याद रखना, मैं क्वेश्चन एक के साथ में 3-3, 4-4 आपको बता के चल रहा हूं। अगला देखिए, अगला है पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? पृथ्वी दिवस अप्रैल में मनाते हैं। कब? अप्रैल में मनाते हैं। लेकिन अप्रैल में कब? अप्रैल में कब ये आपने बताना है। तो दोस्तों अप्रैल में मनाते हैं सर 22 अप्रैल को। दोस्तों कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि पृथ्वी की जब हम बात करते हैं, पृथ्वी ग्रह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो जरा, पृथ्वी ग्रह का रंग कैसा है? अगर मैं पृथ्वी की ग्रह की बात कर रहा हूं तो दोस्तों पृथ्वी ग्रह, देखो अब मोहम्मद एहसान कह रहा सर आप क्लियर है, मैं कह रहा था ना आपकी तरफ से कोई दिक्कत है। दोस्तों पृथ्वी का एक उपग्रह है, और उपग्रह की अगर हम बात करते हैं तो उपग्रह है कौन सा? चंद्रमा। उपग्रह है कौन सा? चंद्रमा। पृथ्वी का रंग कैसा है? तो सर जी नीला। किस वजह से? सर पानी की वजह से, पानी की वजह से इसका ग्रह का जो रंग है वो नीला है। अगला देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? विश्व शरणार्थी दिवस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये जून में सेलिब्रेट कर रहे हैं, 19 जून या 20 जून, 20 जून, ये 20 जून के दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगला देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, ये कब सेलिब्रेट कर रहे हैं? लाल बहादुर शास्त्री
जयंती कब सेलिब्रेट कर रहे हैं? चलो अब इनके बारे में पढ़ लो थोड़ा सा। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगर मैं थोड़ा सा बलराम इनके बारे में आपको पढ़ाने की कोशिश करूं तो ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई हो। ऐसा कैसे हो सकता है सर? दोस्तों सबसे पहले तो लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, ये दोनों आपको सेम डेट पे याद रखने हैं। दूसरी बात, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई हो। इनकी मृत्यु कब हुई थी सर जी? वो 1966 में हुई थी और ताशकंद समझौते के दौरान, ताशकंद समझौते के दौरान इनकी डेथ हुई थी। ये तुम्हें याद रखना है, ताशकंद समझौते के दौरान 1966 में इनकी डेथ हुई थी। ये भी आप याद रखना, इन्होंने एक नारा दिया था जो पेपर में बहुत पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, ये उन्होंने नारा दिया था। ये तुम्हें याद रखना है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये किसने कहा था? ये कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। दोस्तों ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें मरणों उपरांत भारत रत्न मिला है। नोट करके लिख लेना, भारत के पहले व्यक्ति हैं, भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मरणों उपरांत भारत रत्न मिला है। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, विश्व आप छोड़ो को नहीं पूछा जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती कब मनाई जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती कब मनाई जाती है बच्चों? सर ये तो मनाई जाती है 31 अक्टूबर के दिन। कब? 31 अक्टूबर के दिन। सर 31 अक्टूबर के दिन तो आपने नेशनल यूनिटी डे भी बताया था। हाँ बिल्कुल बताया था आपको। राष्ट्रीय एकता दिवस भी इस दिन बताया था। दोस्तों इन्हें भारत का आयरन मैन भी कहा जाता है, इन्हें भारत का आयरन मैन भी कहा जाता है। इन्हें सरदार का जो टाइटल में था वो बारदोली सत्याग्रह के दौरान मिला था। आपको ये भी बता दूं बच्चों, ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, पूरे भारत का एकीकरण करने में जो सबसे अहम योगदान था वो बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल का और दोस्तों वीपी मेनन साहब का था, जिन्होंने भारत को एक कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है भैया, चलो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एड्स दिवस कब मनाते हैं? अब क्या तुम नहीं बता पाओगे इस सवाल का जवाब? एड्स दिवस कब मनाते हैं? अब तुम इस सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे क्या? सच में बताओ। बहुत प्यार से दे दोगे क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। जब एक सवाल में आपको 10-10 सवाल बता रहा हूं तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे का कोई सवाल गलत होगा। अगला देखिए, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? अब तो छात्रों के हक की बात आ गई है। विश्व छात्र दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व छात्र दिवस बेटे ये अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है। कब? अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है। कब? डेट बताओगे? डेट में तो गुरुजी मैं भी कंफ्यूज हूं थोड़ा सा, बताओ क्या डेट है? तो शायद मोरिया सोनी ने सबसे पहले जवाब दिया, मयूर सोनी ने, शायद 15 अक्टूबर। चेक कर लेते हैं इसको तो। हाँ ये तो चेक ही करना पड़ा बच्चों, ये तो चेक ही करना पड़ा क्योंकि गलत से अच्छा है कि एक बार चेक कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस गलत नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, किसान दिवस, ये सबको पता है, मैं पहले बता चुका हूं। किसान दिवस कब मनाते हैं भैया? ये गुरुजी ने अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। किसान दिवस की अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, किसान दिवस आपका किसान दिवस आपने ही बताया था थोड़ी देर पहले, बता दो ना यार। अगर मैं किसान दिवस की बात कर रहा हूं सर, आपने बताया था 23 दिसंबर के दिन किसान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज और ध्यान से सुनना, केसीसी इसका मतलब आप जानते हो? किसान क्रेडिट कार्ड, किसान कॉल सेंटर, इसकी दो फुल फॉर्म बन रही है, एक तो किसान क्रेडिट कार्ड और एक किसान कॉल सेंटर। इन दोनों सवालों का जवाब कोई बच्चा मुझे दे सकता हो तो जरूर दीजिएगा। एक तो केसीसी की स्टार्टिंग कब हुई थी और किसान कॉल सेंटर की स्थापना कब हुई थी। ये दो सवाल आपके लिए हैं, खूब जोर लगाना और तब मुझे बताना। नेक्स्ट सवाल, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं बच्चों आपका अक्टूबर में, लेकिन अक्टूबर में कब मनाते हैं? तो अक्टूबर में ये सेलिब्रेट करते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये अक्टूबर में सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन कब सर जी? 12 अक्टूबर को। कब? एक बार डेट देख लो जरा इसकी यार, 12 अक्टूबर। अगला देखिए, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना दिवस कब है?
आईटीबीपी का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? आईटीबीपी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आईटीबीपी का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है बच्चों आपका 24 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। और 24 अक्टूबर के दिन ही कुछ और भी सेलिब्रेट करते हैं। क्या? ये भी जरा ध्यान से सुनो बच्चों। 24 अक्टूबर 1945 के दिन, 24 अक्टूबर 1945 के दिन यूएन की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? यूएन की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। तो इसलिए यूएन डे भी कब सेलिब्रेट किया जाता है? अगर आपसे पूछे 24 अक्टूबर को, तो यूएन दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये भी आपका इस्टेब्लिश हुआ था बच्चों, याद रखना। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं ये बताओ 24 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में टोटल मेंबर कितने हैं? इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? तो आप कहोगे सर इसमें मेंबर हैं 15। इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? कंट्री मेंबर की अगर मैं बात करूं तो मेंबर बच्चों इसमें कितने सर जी? 15 हैं, जिसमें से 5 है परमानेंट और 10 है टेम्परेरी, है ना। 5 क्या है? 5 है परमानेंट और 10 क्या है बच्चों? टेम्परेरी। इंडिया परमानेंट है टेम्परेरी में आता है? इंडिया परमानेंट है टेम्परेरी में? जल्दी जवाब दीजिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, विश्व मानक दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो भाई ये थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा। विश्व मानक दिवस ये है तो अक्टूबर, बट मुझे डेट याद नहीं है, एक बार देख लेते हैं। 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर। अगला देखिए, अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, हिंदी दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? हिंदी दिवस। अब इस सवाल का जवाब कौन बच्चा देगा? आ जाएगी गौरव, परेशान मत हो। देखिए हिंदी दिवस से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो सिंपल से यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले, चलो भैया अगर मैं आपसे पूछूं, एक तो सिंपल क्वेश्चन आएगा हिंदी डे, एक तो क्वेश्चन आएगा हिंदी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ये नेशनल हिंदी डे हो जाएगा बच्चों। लेकिन अगर आ जाए आपसे इंटरनेशनल, इंटरनेशनल हिंदी डे, तो क्या करोगे बच्चों? तो जवाब क्या दोगे? तो छोड़ दोगे जवाब को? नहीं सर, पहले यहां तो 14 सितंबर हम लोग जवाब देंगे, और सर यहां पे हम लोग 10 जनवरी जवाब देंगे। हम यहाँ पे 10 जनवरी जवाब देंगे। मैं आपको सिर्फ वो कराना चाहता हूं बच्चों जो तुम्हारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ खास खास, ठीक है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, विश्व पशु कल्याण दिवस ये कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये करते हैं बच्चों हम लोग 3 अक्टूबर, सॉरी 4 अक्टूबर को। कब? 4 अक्टूबर को। एक बार चेक करता हूं, ठीक है, ओके की रिपोर्ट। अगला, युवा दिवस कब मनाते हैं? यार युवा दिवस अभी तो तुम्हें बताया मैंने थोड़ी देर पहले ही, युवा दिवस अभी तो बताया मैंने आपको। क्या तुम इसे अब भी गलत करोगे? क्या तुम अब भी गलत? अरे तुम 12 जनवरी क्यों जवाब दे रहे हो? तुम पागल हो क्या पूनम? रोहित तुम पागल हो? उस सवाल तो देखो क्या करा, विश्व युवा दिवस। अरे जब मैं वर्ल्ड यूथ डे की बात कर रहा हूं तो तुम 12 अगस्त नहीं दोगे जवाब? नेशनल यूथ डे नहीं है ये। सॉरी बोलो जी जिसका गलत हुआ है, एक बार सारे सॉरी बोलो जी जिसका गलत हुआ है। यार क्या बातें कर रहे हो तुम? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा रहा हूं और तुम उसमें गलत कर रहे हो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा बाबू? नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा बाबू। इससे अच्छा तो हम फिर तुम्हारे लिए अब तक 100 करा देते तो बहुत बढ़िया रहते। फिर तुम कहते गुरुजी बहुत बढ़िया 100 कराए उन्होंने तो। अरे 100 कराने से फायदा नहीं, चाहे 50 कराओ लेकिन समझा के पढ़ाओ। हाँ, वर्ल्ड साइड डे 10 अक्टूबर, बिल्कुल ठीक है मोन्टू। विश्व पर्यावरण दिवस ये सबको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। याद था, गलती हो गई। ऐसी तुमसे बहुत सारी गलती हुई है, चिंता मत करो, याद रहती चीजें और गलती फिर भी करती हो, बाकी आप समझदार हो। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों ऐसा 1-2 एग्जांपल नहीं, मैं तुम्हें और भी एग्जांपल दूंगा तुम्हारी गलती के। अभी देखना अगले सवाल पर, ये कब मनाते हैं? सर ये मनाते हैं हम लोग 5 जून के दिन सेलिब्रेट करते हैं। कब? 5 जून के दिन सेलिब्रेट करते हैं। ध्यान से सुन लो भैया, ये दोबारा मुझसे मत कहो गुरुजी मुझे याद था फिर गलती से हो गया। वो फिर याद किस चीज का फायदा हुआ जो तुमने गलत जवाब दिया है। अगला सवाल देखिए, सवाल है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस
दोस्तों जब लिटरेसी की बात आती है तो पहले ये बताओ कि हमारे भारत का लिटरेसी रेट है कितना? हमारे भारत का लिटरेसी रेट है कितना? ओके गौरव, ओके, थैंक यू। अगर मैं लिटरेसी रेट की बात कर रहा हूं तो दोस्तों आप ध्यान से सुनो। अब बताओ ना हमारे भारत का लिटरेसी रेट कितना? कुमारी गुड़िया ने सबसे पहले जवाब दिया है। सर हमारे भारत का जो लिटरेसी रेट है वो लगभग 74.04% है। इंडिया का जो लिटरेसी रेट है, इंडिया का, ठीक है। लेकिन वो पूछ रहा है कि साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो यार जवाब दो, जिस बच्चे को पता हो। सबके कमेंट्स पढ़ लूं एक बार। गुरुजी कब? सितंबर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मोन्टू, आपका बिल्कुल ठीक है। 8 सितंबर। आपने अगर गजब जवाब दिया है भैया, गजब जवाब दिया है। अगला देखिए, रेड क्रॉस डे। यार कौन बच्चा इस सवाल का गलत जवाब देगा? मैंने इसके बारे में आपको इतना पढ़ा है कि वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 3 बार नोबेल प्राइज मिला है। एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन। सोचो आप, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक बार नोबेल पुरस्कार मिल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन दोस्तों इसे 3 बार नोबेल प्राइज मिला है। अगर हम बात की जाए तो दोस्तों ये ध्यान रखना, अगर हम आपसे पूछें तो ये 8 मई के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। याद रखना, 3 टाइम नोबेल प्राइज, 3 टाइम नोबेल प्राइज। तीन बार नोबेल पुरस्कार मिला है। पहली बार जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो घायलों की इन्होंने मदद की थी, फिर दूसरे में मदद की थी, और फिर तीसरी बार जब इन्हें पूरे 100 साल हो गए थे। अगर मैं बात कर रहा हूं तो इस संस्था की जो स्थापना की गई थी वो 1863 में की गई थी। अगर आपसे पूछे रेड क्रॉस की जो स्थापना थी वो हेनरी ड्यूरेट ने की थी। कब की थी बच्चों? वो की थी लल्ला आपके 1863 में। अगला देखिए सवाल है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बोलो भैया। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस, देखिए स्टेट बैंक के बारे में थोड़ा सा सुन लो पहले, और ये सुन लो मेरे प्यारे साथियों। दरअसल में क्या था, 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास। उन तीनों को एक किया गया था 1921 में, और 1921 में 3 बैंकों से एक बैंक बना था। ध्यान रखना, 1921 में 3 बैंकों से एक बैंक बना था जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक था बच्चों, इंपीरियल बैंक। ये कब बना था सर? ये बना था 1921 में। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को एक कर लिया गया, और दोस्तों 1921 में इंपीरियल बैंक बना लिया गया। लेकिन आजादी की मतलब संविधान लागू होने के 5 साल बाद, यानी कि 1955 में इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया और एक बैंक बना दिया गया, और उसे नाम दिया गया एसबीआई बैंक। क्या नाम दिया गया बच्चों? एसबीआई बैंक दिया गया 1 जुलाई 1955 को। कब भैया? 1 जुलाई 1955 को, जो कि आज सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। समझ रहे हो ना? अगर आपसे पूछे भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक कौन सा, तो आरबीआई। लेकिन अगर आपसे पूछे ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है भाई जाहिद, तो देखना पड़ेगा एक बार, है ना। चलो अगला देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो भैया ये हम अप्रैल में सेलिब्रेट करते हैं। ये हम अप्रैल में सेलिब्रेट कर रहे हैं। अप्रैल में डेट बताओ क्या है भैया? अंकित कह रहे हैं सर 1 जुलाई को मेरा बर्थडे है। ओके ठीक है, अच्छी बात है भाई। सर स्वास्थ्य दिवस की अगर मैं बात करूं तो 7 अप्रैल को, और हाँ यहीं पर आप एक और लिख लो, पंचायत डे। पंचायत डे बच्चों ये भी लिख लो आप साथ के साथ 24 अप्रैल को, क्योंकि फिर कई बार ऐसी चीज होती हैं जो रह जाती हैं। अगला सवाल देखिए, विश्व रक्तदान दिवस कब सेलिब्रेट कर रहे हैं? विश्व रक्तदान दिवस कब सेलिब्रेट कर रहे हैं? बोलो भैया। तो तब आप लोगों का अमर सिंह आपका बिल्कुल सही है, 14 जून बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, 14 जून। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, हर बच्चे को पता होगी इस सवाल का आंसर। मेरी पूरी क्लास में बता रहा हूं, गारंटी की बात है, हर बच्चे को इस सवाल का जवाब पता होगा। अगर हर बच्चे को पता है तो भाई जवाब दिया जाए। भैया इसका आंसर आ जाएगा गुरुजी 8 मार्च। क्या आ जाएगा लल्ला? 8 मार्च, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अंतरराष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाते हैं? तो इसका आंसर भी 8 आ जाएगा, बस आपको महीना बताना कौन सा है। भैया आंसर आ जाएगा गुरुजी 8 मई, और 8 मई को ही रेड क्रॉस दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। सही है क्या? चलो अगला देखिए, अगला है हटाओ, जैविक विविधता दिवस कब मनाते हैं?
जैविक विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो ये देखना पड़ेगा भाई एक बार, ये कब मनाते हैं हम लोग? 22 मई। अब जाके जरूरत पड़ी है मुझे देखने की इस सवाल की। अगला देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? वोटर डे। अगर मैं वोटर डे की बात कर रहा हूं तो भैया वोटर डे आप लोग कब मनाते हो? भैया वोटर डे मनाते हैं जनवरी में। और जनवरी में कब? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, आज आपको वोट डालने का अधिकार है। आप 18 साल के हो, वोट डाल सकते हो। ये राइट आपको 1989 में दिया गया था। अगला देखिए, रेडियो दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं बच्चों? रेडियो दिवस, अगर मैं रेडियो दिवस की बात कर रहा हूं भैया, रेडियो दिवस आपका फरवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। सर जी फरवरी में कब? 13 फरवरी। 13 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। अगला सवाल देखिए, विश्व क्षय रोग हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? ट्यूबेरोक्लोसिस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं भैया? ये कोई सेलिब्रेट करने वाली चीज थोड़ी ना होती है यार। 24 मार्च के दिन। कब भैया? 24 मार्च के दिन। और 23 मार्च को मैं पहले ही बता चुका हूं शहीद दिवस। अगला प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो पूनम पहले बता रही थी, प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाते हैं? भैया ये मनाते हैं सर, आप ही ने कब बताया था थोड़ी देर पहले, गुड़िया ने 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं। 3 मई को। ब्रह्मास्त्र बुक में सारे क्वेश्चन हैं, लगभग लगभग सारे हैं। अगला देखिए, कारगिल विजय दिवस पूरी क्लास में किसको ना पता? सच बताओ ईमानदारी से, कोई ऐसा बालक है जिसे इन सवालों की जानकारी ना हो? विश्व कारगिल सॉरी कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? गुरुजी 26 जुलाई। आपने खूब अच्छे से पढ़ाया है, आपने खूब अच्छे से पढ़ाया इन बच्चों को। आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने 1999 में युद्ध किया था जिसे कारगिल का युद्ध कहा गया। अगला, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तब आप लोगों का जवाब आएगा सर जी ये 21 सितंबर के दिन सेलिब्रेट करते हैं। अगला देखो, अगला है विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस, अगर मैं डाक दिवस की बात कर रहा हूं तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपका अक्टूबर में। और अक्टूबर में भी कब गुरुजी? 9 अक्टूबर को। कब मनाते हैं भैया? ये 9 अक्टूबर के दिन सेलिब्रेट करते हैं। 9 अक्टूबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये रहा। अगला देखिए, विश्व विकास सूचकांक दिवस ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे हम लोग कब सेलिब्रेट कर रहे हैं? मेरी पूरी क्लास में कोई तो जानता होगा इस सवाल का जवाब। भैया इसका जवाब यूएन डे के दिन। यूएन डे मतलब 24 अक्टूबर। यूएन डे मतलब क्या बच्चों? 24 अक्टूबर, बिल्कुल करेक्ट। अगला देखिए, विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे ये कब मनाते हैं भैया? अगर मैं डायबिटीज डे की बात कर रहा हूं, ये कब मनाते हैं? तो ये सवाल तो इसी बार सीएचएसएल में पूछा गया था। तब आपका आंसर आएगा 14 नवंबर। आप कहोगे सर 14 नवंबर को तो बाल दिवस भी मनाते, तो क्या हुआ? एक को दो दो नहीं मनाए जा सकते। अगला, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, कोई बच्चा आप गलत करके दिखाओ तो एक बार। मैंने आपसे 60 का प्रोमिस किया था, अभी सिर्फ 51 करा पाया हूं। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो सर आप ही ने कहा था 10 दिसंबर के दिन। 10 दिसंबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट। अगला देखिए, विश्व ऑस्टियोपेरेसिस दिवस। ऑस्टियोपेरेसिस जो होता है बच्चों, ये हड्डी से संबंधित बीमारी होती है। ऑस्टियोपेरेसिस जो होती है हड्डियों से संबंधित, तो आप लोग याद रखना सर ये 20 अक्टूबर के दिन सेलिब्रेट होता है। कब? 20 अक्टूबर के दिन सेलिब्रेट होता है बच्चों। अगला देखिए, अगला है झंडा दिवस कब मनाते हैं? झंडा दिवस तो सबको पता होगा कि झंडा दिवस हमारा 7 दिसंबर के दिन सेलिब्रेट होता है। झंडा दिवस हमारा 7 दिसंबर के दिन सेलिब्रेट। अगला, भारतीय वायुसेना दिवस, ये किसको नहीं पता होगा? अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये किसको जानकारी नहीं होगी? भारतीय वायुसेना दिवस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सर ये आपके 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। अब तेज चलते हैं, जल्दी देखो। यूनाइटेड नेशन डे, सर आपने बता दिया 24 अक्टूबर, आपने बता दिया था, ये तो ऑलरेडी 24 अक्टूबर है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय डाक दिवस, सर आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है 10 अक्टूबर। अगला, नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? ये नेल्सन मंडेला वो व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। तब आपका जवाब आएगा सर जी 18 जुलाई। क्या आएगा बच्चों? 18 जुलाई। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बच्चों ये 12 मई के दिन सेलिब्रेट करते हैं। ये कब? ये 12 मई के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अगला देखो, मलाला, जिसे सबसे कम एज में नोबेल प्राइज मिला है। मलाला की अगर बात कर रहा हूं तो सबसे कम एज में नोबेल पुरस्कार मिला है इनको। ये शायद 12 मार्च है यार, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। 12 मार्च है, 21 मार्च है? मलाला 12 मार्च।
12 जुलाई, सॉरी 12 जुलाई, मैं थोड़ा मैं देख लो इस सवाल पे आगे कंफ्यूज हुआ हूं। 12 जुलाई, मुझे 12 मार्च पता नहीं कहां से याद आ रही थी, 12 जुलाई है। आप लोगों को बता दो, इनकी एक किताब है मलाला की, जिसका नाम है आई एम मलाला। ध्यान रखना, आई एम मलाला, ये इनकी एक किताब है, फेमस बुक है बच्चों। ये पूछा गया है दुनिया में सबसे कम एज में इन्हें सबसे कम एज में नोबेल प्राइज मिलने वाली पहली महिला बन गई है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? अगर मैं विश्व वन दिवस की बात करता हूं तो दोस्तों ये मनाते हैं 21 मार्च को। ये कब मनाते हैं भैया? 21 मार्च के दिन, ये भी तुम्हें याद रखना होगा। अगला सवाल देखिए, आतंकवाद विरोधी दिवस, आतंकवाद विरोधी दिवस भाई ये मनाते हैं 21 मई को, 21 मई के दिन। ये सवाल हेड कांस्टेबल में था दिल्ली पुलिस के पेपर में, ये सवाल तुम्हारे लिए आपका होमवर्क रहेगा। मुझे ये बताओ कि क्लास कैसी लगी पहले? जितने भी बालक यहां पे बैठे हैं वो ये बताओ कि क्लास कैसी लगी? मजा आ गया? यार बच्चों, जब तक आपका एग्जाम होता है ना, एक मैं आपको फ्री की क्लास बता रहा हूं जो कि सुबह होती है 6 बजे यूट्यूब पर, आप उस क्लास को भी कर लिया करो। समझ रहे हो ना? एक सुबह 6 बजे क्लास लेता हूं मैं यूट्यूब पर, आप उसको भी ले लिया करो। मैंने इतनी अच्छी तरीके से इनको पढ़ाने की आपको कोशिश की है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं चाहता तो डायरेक्ट आंसर लिखवा ऑप्शन लेके आता, फिर मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका भी काम आसान हो जाता, मेरा भी। लेकिन बच्चों उससे कोई फायदा नहीं होता यार, मैं जानता हूं उससे कोई फायदा नहीं होता। मुझे इस तरीके से पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है ताकि हर एक बच्चा ये कह सके कि हाँ गुरुजी, आज वास्तव में मैं कुछ सीख कर आया हूं, है ना? तो मैं डेली सुबह 6 बजे पढ़ाता हूं लाइव। आप सुबह 6 बजे रेलवे एसएससी अड्डा पर पढ़ लिया करो सारे बच्चे। आज रेलवे अड्डा पर शाम को 6 बजे मेरी मैराथन है। आप सारे बच्चे आ रहे हो ना? मुझे एक बार कमेंट करके बताओ। आज शाम को 6 बजे रेलवे अड्डा पर मेरी मैराथन है, क्या आप सारे बच्चे आ रहे हो? सुबह 6, अभी 1 घंटे बाद। सोचो आप, 3 घंटे आपको पढ़ा चुका हूं, 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ा चुका हूं, 5 घंटे और 2 घंटे की वहां मैराथन है। संडे का दिन है, हम तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करते हैं अब आप खुद समझ जाइएगा। समझ रहे हो ना, हम तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो अब से ठीक 1 घंटे बाद आप सारे बच्चे मुझे 6 बजे रेलवे अड्डा पर सारे बालक मिलेंगे, ठीक है भाई? जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, यार फीडबैक देके जरूर जाया करो बच्चों, है ना? जितने भी बालक यहाँ बैठे हैं, आप फीडबैक देके जरूर जाया करो, मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, बाकी मर्जी आपकी है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो, सलामत रहो बच्चों। फीडबैक देके जरूर जाना शिवानी, रोहित, मोहित, विनोद, जितने भी हो आप।